Let's talk about structure of nephron. अब बच्चा नेफ्रॉन बेसिकली क्या है? दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है. लास्ट वीडियो में बच्चा आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी कि किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स, एक्चुअली दैट आर नेफ्रॉन्स. क्लियर? तो बेसिकली नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. अब बच्चा अगर आप इसकी डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे कि नेफ्रॉन बेसिकली कंसिस्ट आर माल्फिजियन कॉर्पसल्स. अब ये माल्फिजियन कॉर्पसल्स क्या है बच्चा? माल्फिजियन कॉर्पसल्स मेनली दो चीज़ों से बना होता है. फर्स्ट वन इज अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, दैट इज बोमेंस कैप्सूल. ठीक है. एंड सेकेंड वन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट inside the Bowman capsule. ठीक है. and this structure is just a network of blood capillaries that is glomerulus. ठीक है. सो माल्फिजियन कॉर्पसल्स जो है वो ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल की आप कह सकते हो कंबाइंड फॉर्म है. क्लियर है? अब बच्चा इस साइड पे जो आर्ट्रियोल प्रेजेंट है जो कि ब्लड का फ्लो करवाएगी टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है. एंड जहाँ से जो ब्लड है दैट इज टेक अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है, दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल. क्लियर है? बच्चा जो बॉमन कैप्सूल है वो फर्दर लीड करेगा एक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, दैट इज पीसीटी. पीसीटी की यहाँ फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो कि मैं बाद में लिख दूंगी. ठीक है. अब बच्चा जो नेफ्रॉन है ना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द टू पार्ट्स ऑफ द किडनी. क्लियर? जो ऊपर जैसे मैंने ये डिवीजन सी बनाई है, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज कॉर्टिकल, जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज मेडुला. ठीक है. तो बच्चा जो पीसीटी है दैट इज फर्दर लीड टू अ यू शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. दैट इज लूप ऑफ हैनले. क्लियर है? और ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है बच्चा जो कि लूप ऑफ हैनले है, फर्दर लीड टू अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर दैट इज डीसीटी, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. एंड डीसीटी बच्चा फर्दर लीड टू अ डक्ट दैट इज आप कह सकते हो कलेक्टिंग डक्ट. क्लियर है? ठीक है. अब बच्चा यहाँ पे आप देखोगे कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है बच्चा, इफरेंट आर्ट्रियोल एक्चुअली फर्दर जो है लीड करती है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में. ठीक है. जो कि आप कह सकते हो पूरे नेफ्रॉन को आप कह सकते हो कवर करती है और उसके आसपास घूमती है. ठीक है. और उसको कॉइल अप कर लेती है. ठीक है बच्चा. इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वासा रेक्टा. क्लियर है बेटा? ठीक है. तो दिस इज़ वेरी आप कह सकते हो सिंपल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन. अब बच्चा एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना कि जो नेफ्रॉन है, ठीक है, इसका जो ये लूप ऑफ हैनले पार्ट है बच्चा, इसको भी हम दो आप कह सकते हो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. जब ये जो भी फिल्ट्रेट है उसको नीचे लेके आ रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और जब ये इसको ऊपर लेके जा रहा है तो हम इसके लिए वर्डिंग क्या इस्तेमाल करते हैं? असेंडिंग लूप ऑफ हैनले. क्लियर है? ठीक है. इसके अलावा बच्चा मैंने आपको बताया कि डिवीज़न के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है? कॉर्टेक्स, और नीचे वाले पार्ट का नाम क्या है? मेडुला. ठीक है. तो बच्चा करंटली जो आपके सामने नेफ्रॉन की डायग्राम बनी हुई है, ये कौन सा नेफ्रॉन है? डेट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है. एक्चुअली बच्चा नेफ्रॉन दो
टाइप के होते हैं। एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो कि आपके सामने ड्रॉ किया गया है, एंड सेकंड होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब बच्चा कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो उन एनिमल्स में होता है, ठीक है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर से बचते हैं, जैसे कि डेजर्ट एनिमल्स, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो कैमल की, ऊँट की। क्लियर है। लेकिन आपके सामने अभी जो नेफ्रॉन बनाया गया है ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, ठीक है, और ये बेसिकली आपके सामने यही बनाया जाता है क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये वाला प्रेजेंट होता है। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चा वन बाय वन हम इसको प्रॉपर मतलब लिख भी लेते हैं, ठीक है। अब बच्चा अगर हम नेफ्रॉन की जनरली बात करें तो हमने जैसे शुरू किया था कि नेफ्रॉन बेसिकली मतलब क्या है इसके पास बच्चा, इट कंसिस्ट माल्फिजियन corpuscles, ठीक है, which is formed by Bowman's capsule and glomerulus। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड थिंग बच्चा, इट हैव एफरेंट, ठीक है, आप कह सकते हो आर्ट्रियोल, ठीक है बच्चा। यहाँ एफरेंट का मतलब है इनकमिंग, ठीक है, एंड दूसरी कौन सी है, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इसका मतलब यहाँ क्या है, आउटगोइंग, मतलब जो बाहर को जाने वाली है। क्लियर। और यही दोनों कलेक्टिवली जो है बाद में बाउमन कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस कहलाता है। क्लियर है, ठीक है बच्चा। इसके अलावा नेफ्रॉन में क्या है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो मैल्फिजियंस आप कह सकते हो ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर फर्दर आप कह सकते हो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बच्चा पीसीटी। पीसीटी कौन सी थी, डेट इज प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नियरेस्ट टू द बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। डायग्राम में देखिए ये रही पीसीटी, जस्ट बॉमेन कैप्सूल के नीचे, ठीक है। सेकंड वन इज बच्चा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इज व्हाट बच्चा, दिस इज यू शेप्ड thin tube like structure। क्लियर है। एंड थर्ड वन इज डीसीटी। डीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, विच इज फर्दर ज्वाइन टू द कलेक्टिंग, ठीक है, ज्वाइन लिख सकते हो, या लीड टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। क्लियर है बच्चा। अब बच्चा एक चीज और जान लीजिए, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ना, दिस वन, ठीक है बच्चा, ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये एक्चुअली फर्दर ना एक और ट्यूब्यूल बनाती है, ठीक है, जो कि फर्दर आपस में मिलते हुए, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है ये, ठीक है, और फाइनली एक लार्ज ट्यूब्यूल बनाती है जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। अब ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है बच्चा, ये पेल्विस जो होता है यूरेटर की, आप कह सकते हो इसको ओपनिंग ही बोल लो, ठीक है, मतलब यूरेटर के पेल्विस में ये डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो ओपन हो जाती है, और फर्दर वहाँ से जो यूरिन है वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। क्लियर। सो ये चीज़ थोड़ा याद रखने वाली है, द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, गिव convoluted tubules, okay, which are open into collecting आप कह सकते हो tubules, ठीक है, and finally form duct of Bellini, which is further open into pelvis, ठीक है, ऑफ
ureter. Then ureter carry urine to the urinary bladder. क्लियर है बेटा? ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये जितना भी नेफ्रॉन था, दिस इज सराउंडेड बाय अ ब्लड कैपिलरीज, दैट इज व्हाट, वॉसा रेक्टा। ठीक है। सो आप कह सकते हो नेफ्रॉन, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो किडनी टिब्यूल सराउंडेड बाय blood capillaries called vasa recta. क्लियर है बेटा? ठीक है। तो इतनी का नॉलेज आपको नेफ्रॉन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डायग्राम और थोड़ा सा इतना आप इसके साथ लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके।